Hello बच्चों, let's read the question. The question says the average EMF induced in a coil in which a current changes from 0 to 2 ampere in 0.05 seconds is 8 volt. The self inductance of the coil is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम एक्चुअली एक फिगर के साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये एक कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, और इस कंडक्टिंग कॉइल में इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक करंट I फ्लो कर रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक कंडक्टर का अपना खुद का एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होता है ये हर एक कंडक्टर के अंदर अपने आप ही होता है। तो हर एक कंडक्टर का अपना एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि ट्राई टू जो रेजिस्ट करता है इस करंट चेंज को। कंडक्टर हमेशा चाहता है कि उसके अंडर जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्टेडीली फ्लो करे और एक कांस्टेंट वैल्यू फ्लो करे, ऐसे रैंडमली चेंज ना हो, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज हो। तो हर एक कंडक्टर का अपना एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी हो जाए जो कि इस करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, और इस इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये किस तरह से रेजिस्ट करता है, तो जैसे हम करंट को चेंज करते हैं विद इन द कंडक्टर तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ये कुछ इस तरह से इंड्यूस होता है कि इस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा आई इंड्यूस्ड, उसका डायरेक्शन हमारे कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो इस तरह से वो रेजिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक कॉइल है जिसमें करंट चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 2 एम्पियर। तो टोटल करंट चेंज कितना होगा 2 माइनस 0 2 एम्पियर, और कितने टाइम में हो रहा है डी टी इज इक्वल टू हमको दिया गया है 0.05 सेकेंड्स। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का वैल्यू हमको दिया गया है 8 वोल्ट। देन हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.05 हेनरी। तो दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा so 1 divided by 2 and divided by so 5 by 100, तो 100 नीचे रह जाएगा और 5 ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो वी गेट 1 and 4 1 25 5 1, सो 1 by 5 हेनरी जो कि होता है इक्वल टू 0.2 हेनरी। तो हमारा जो कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है टू बी इक्वल टू 0.2 हेनरी, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।